एक लड़की अपनी किताब में इतनी खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि स्कूल में ज़ॉम्बी अटैक शुरू हो चुका है। तभी एक लड़का ठीक वक्त पर आया और उसे पकड़कर वहाँ से भागा। सबसे पहले वो कैंटीन की तरफ भागे, लेकिन वहाँ पहुंचकर देखा तो हालत और भी खराब थी। वहाँ पहले से ज्यादा ज़ॉम्बी मौजूद थे। अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो दोनों क्लासरूम बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक टीचर सीढ़ियों पर ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ है। कुछ ही देर में ज़ॉम्बीज ने उसे खींच लिया और जैसा अंदाजा था वो उनका खाना बन गया। वो दोनों सीढ़ियों की तरफ देख ही रहे थे कि लड़के के दिमाग में एक आइडिया आया। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ा और एक क्लासरूम के अंदर चला गया। सौभाग्य से वो क्लासरूम अब तक सेफ था, लेकिन जैसे ही लड़की ऊपर चढ़ी ज़ॉम्बीज ने उसे देख लिया। किस्मत से बाकी क्लासमेट्स की मदद से दोनों क्लासरूम के अंदर पहुंच गए। स्टूडेंट्स ने पुलिस को कॉल करना चाहा, लेकिन सारे फोन स्कूल ऑफिस में जमा करा दिए गए थे। फिर एक बैग से किसी का फोन मिला। बुरी खबर ये थी कि वो क्लासमेट पहले ही ज़ॉम्बी बन चुका था, तो फोन अनलॉक नहीं कर सकते थे। एक और स्टूडेंट ने कोशिश की ज़ॉम्बी के चेहरे से फेस अनलॉक करने की, और किस्मत से फोन खुल गया। उसने फौरन पुलिस को कॉल किया और स्कूल में ज़ॉम्बी अटैक की जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने उसे मजाक समझकर कॉल काट दी। फिर एक लड़की ने फायर ब्रिगेड को कॉल किया और झूठ बोल दिया कि स्कूल में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, लेकिन स्टेशन स्कूल से दूर था। तब तक स्टूडेंट्स ने खुद को क्लासरूम में सेफ रखने की तैयारी शुरू कर दी। सबने मिलकर डेस्क को दरवाजे के सामने रखकर ब्लॉक करना शुरू कर दिया। तभी जिम टीचर कमरे में घुसा। स्टूडेंट्स ने पूछा, क्या आपको किसी ने काटा है? टीचर ने जल्दी से बोला, नहीं, मैं ठीक हूँ। उसने कहा कि सब मिलकर दरवाजों और खिड़कियों को मजबूत करें, लेकिन तभी एक लड़की की नजर उसके हाथ पर पड़े निशान पर गई, जो साफ काटे जाने जैसा लग रहा था। सारे स्टूडेंट्स चौकन्ना हो गए। टीचर ने सफाई दी, ये जख्म किसी और चीज से हुआ है, लेकिन लड़की को यकीन नहीं हुआ। टीचर गुस्से में आया और उस लड़की को डांटने लगा। तभी उसकी नाक से खून निकलने लगा, जो कि साफ संकेत था कि अब वो बदल रहा है। एक लड़की ने उसे रोकने के लिए उसे धक्का दिया। टीचर ने पलटकर हमला करना चाहा, लेकिन जमीन पर गिर गया और कांपने लगा। कुछ ही सेकंड्स में वो ज़ॉम्बी बन गया। उसने पास खड़ी एक लड़की पर झपट्टा मारा। तभी एक ताकतवर स्टूडेंट दौड़ कर आया और ज़ॉम्बी टीचर को खींच लिया, लेकिन अफसोस, लड़की को काटा जा चुका था। अब वो ज़ॉम्बी टीचर बाकी सब पर अटैक करने लगा। लड़के ने एक डेस्क को धक्का देकर टीचर को कोने में दबा दिया, लेकिन ज़ॉम्बी बहुत ताकतवर था। एक और लड़का दौड़कर मदद करने आया। दोनों ने मिलकर किसी तरह टीचर को रोक लिया, लेकिन अब तक काटी गई लड़की भी बदलने लगी थी। वो ताकतवर स्टूडेंट उसे कसकर पकड़ लेता है ताकि बाकियों को मौका मिल सके। बाकी सभी स्टूडेंट्स ने दरवाजा खोला और सब एक साथ बाहर की तरफ भाग निकले। अगर तुम्हारे सामने कोई मुश्किल आ जाए तो तुम क्या करोगे? एक औरत अचानक हैरान रह गई जब उसने देखा कि उनके घर के नल से बियर निकल रही है। परिवार के बाकी लोग भी ये देखकर दंग रह गए। अब तो जो बियर खरीदी थी वो तो बेकार हो गई। असल में हुआ ये कि धरती का सारा पानी एक ही रात में बियर में बदल गया। यहाँ तक कि थ्री गोर्जेस डैम भी उलझन में पड़ गया। अब रोज कार चलाकर काम पर जाने वालों की तो मुश्किल हो गई। ये तो साफ साफ नशे की हालत है। अब बताओ ट्रैफिक पुलिस का क्या हाल होगा? हर न्यूज एंकर भी इस घटना की होड़ में लग गया ताकि इस जबरदस्त खबर से भरपूर व्यूज मिले। शो खत्म होते ही सबने अपने अपने बाल्टी निकाली और खुशी खुशी बियर भरकर घर ले गए। बियर के शौकीनों की तो जैसे चांदी हो गई। उन्होंने तो सीधे बियर के झरनों में डुबकी लगा ली। प्यास लगी? कोई बात नहीं, बस एक घूंट झरने से पी लो, जैसे कोई सपना हो ऐसा मजा आया। तैराकों को भी इससे फायदा मिला। बियर के नशे में उनकी परफॉर्मेंस और बेहतर हो गई। यहाँ तक कि फूड ब्लॉगर्स ने भी बियर से खाना बनाना शुरू कर दिया। स्वाद कैसा था पता नहीं, मगर पीने लायक तो जरूर था। सर्फिंग करने वालों को तो जैसे नया रोमांच मिल गया। बियर की लहरों में वे सबसे चमकते सितारे लग रहे थे। जहाँ भी नजर दौड़ाओ हर जगह बस बियर ही बियर। सड़कों तक में बियर भर गई थी। लोग अब नाव से सफर करने लगे, मगर ये सब देखकर आर्कटिक के पेंगुइन परेशान हो गए। वे जैसे ही बियर के समंदर में कूदे फिर कभी होश में नहीं आए। बस एक होशियार पेंगुइन बच्चा बचा जो इंसानों के साथ आंखें मिलाकर खड़ा था। यहाँ तक कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ने भी बियर उठाकर जश्न मनाया। लेकिन जो आदमी वजन घटाने में लगा था वो अब गहरे सोच में पड़ गया। हर तरफ बियर का समंदर देखकर वो उलझ गया। समय के साथ साथ पूरी धरती का रंग ही बियर जैसा हो गया। जब मंगल ग्रह पर बैठे एलियंस ने ये सब देखा तो उन्होंने भी बियर निकाल ली और इस जश्न में शामिल हो गए। एक जादूगर मंच पर जादू दिखा रहा था, लेकिन दर्शकों ने कहा कि उन्होंने रस्सी देखी है। जादूगर का चेहरा पल भर को बदल गया। उसने सहायक से छुरी मंगवाई और पारदर्शी मछली डोरी को काट दिया, पर लड़की नीचे नहीं गिरी बल्कि ऊपर उठती गई और फिर अचानक गायब हो गई। दर्शकों की तालियों से माहौल गूंज गया। तभी एक अपंग लड़की ने उससे चलने की गुजारिश की। जादूगर असहाय था क्योंकि वो सिर्फ दिखावे वाला जादूगर था, असली जादू नहीं जानता था। लड़की के माँ बाप ने तो सारी जमा पूंजी भी दे दी, मगर वह टालता रहा। दर्शकों ने उसकी पोल खोल दी। लड़की रोने लगी और जादूगर को मंच से निकाल दिया गया। कमरे में लौटते ही उसकी गर्लफ्रेंड शादी का प्रस्ताव लेकर आई, मगर जादूगर रंगीन मिजाज था। उसने उसे अच्छे इंसान वाला कार्ड थमा दिया। तभी सहायक ने आकर बताया कि एक गुस्साया आदमी उसकी तरफ आ रहा है क्योंकि वो उसी की पत्नी के साथ था। वह जादूगर को मारने आया था। डर के मारे जादूगर सर्कस के गर्म हवा वाले गुब्बारे में चढ़ गया। सहायक ने उसका सामान ऊपर फेंका और गुब्बारा जैसे ही उड़ने लगा एक तूफान आ गया और उसे समेट लिया। जादूगर ने आसमान की तरफ प्रार्थना की कि अगर उसे बचा लिया गया तो वह अपनी जिंदगी बदल देगा। तभी तूफान शांत हो गया और वह खुद को एक रंग बिरंगी सुंदर दुनिया में पाता है। गुब्बारा तेजी से गिरा और नदी झरने से होता हुआ एक शांत झील में उतरा। वहाँ हर तरफ फूल और सौंदर्य फैला था। तभी एक लाल पोशाक में रहस्यमयी स्त्री उसके सामने आई। उसने उसे रिझाने के लिए जादू से फूल निकाला तो वह मुस्कुराई और बताया कि भविष्यवाणी के अनुसार एक महान जादूगर आएगा जो बुरी डायन को हराकर ओज देश का राजा बनेगा। जादूगर ने तुरंत कहा कि वही है। तभी बुरी डायन के भेजे राक्षस आ गए और दोनों भाग निकले। एक गुफा में छिपकर जादूगर ने सफेद कबूतर उड़ाए ताकि उनका ध्यान भटके, जिससे वह स्त्री उसकी कायल हो गई। रास्ते में जादूगर ने शेर को धुआं दिखाकर भगाया, उड़ते बंदर को बचाया और उसका भरोसा जीत लिया। बंदर ने सेवा की शपथ ली और जब वह स्त्री आगे बढ़ गई तो जादूगर ने बंदर को अपनी सच्चाई बतानी शुरू की। एक आदमी ने एक सुपर राइफल तैयार की, लेकिन
लेकिन जब उसने इसकी ताकत को परखने के लिए परीक्षण किया तो सामने की कंक्रीट दीवार पर केवल मामूली सी खरोंच दिखाई दी, मगर पीछे का इलाका जैसे आरपीजी हमले से तबाह हो गया हो। साथ आए तकनीकी स्टाफ ने जब फौरन दीवार की जांच की तो हैरानी में पड़ गए। 5 मीटर मोटी प्रबलित कंक्रीट दीवार पूरी तरह भेद दी गई थी और पीछे की तरफ कई मीटर चौड़ा गड्ढा बन चुका था। दीवार अब भी सैकड़ों डिग्री की गर्मी छोड़ रही थी और दूर की इमारत में भी एक बड़ा छेद बन चुका था। अब राइफल की सीमा जानने के लिए उस आदमी ने इसमें एक विशेष ऊर्जा वाला मैगजीन लगाया और पेशेवर कैमरा टीम से हाई स्पीड कैमरे सेट करवा दिए। जैसे ही उसने ट्रिगर खींचा, उत्पन्न हुई ऊर्जा ने 100 मीटर दूर मौजूद स्टील का पुल गिरा दिया और एक पुरानी इमारत देखते ही देखते ढह गई। इस भयानक शक्ति को देख टीम ने तुरंत इस वीडियो के साथ सेना से संपर्क किया, मगर सेना के अधिकारियों ने वीडियो की असलियत पर शक जताया और लाइव डेमो की मांग की। जब आदमी ने खिलौने जैसी दिखने वाली राइफल निकाली, सब हंस पड़े, पर उसने शांत भाव से 800 मीटर दूर खड़ी टैंक पर निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। नवीनतम टैंक की कंपोजिट आर्मर एक पल में बिखर गई। वहां खड़े सभी लोग ऊर्जा की लहर से जमीन पर गिर पड़े। इस विनाशकारी प्रदर्शन को देखकर जनरल की आंखों में चमक आ गई। बिना एक पल गंवाए वो तुरंत आगे बढ़ा और बोला, बस दाम बताओ, सौदा पक्का समझो। इस आदमी ने अपने बॉस से छुटकारा पाने की एक योजना बनाई। उसने देखा कि ऑफिस की दूसरी मंजिल पूरी तरह कांच की बनी हुई है। भारी भरकम बॉस हर कदम पर कांच को छटकाता है तो उसके मन में एक खतरनाक आइडिया आया। अगर कांच टूट जाए तो बॉस नीचे गिर जाएगा। उसने पूरी रात इसी बात का हिसाब लगाया कि उस कांच को तोड़ने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ेगी। वो इतना डूबा हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला उसका बॉस ठीक पीछे खड़ा था। बॉस ने पूछा, तू क्या कर रहा है? उसने झट से जवाब दिया, मैं एक नया वीडियो गेम डिजाइन कर रहा हूँ। बॉस को ये आइडिया बहुत पसंद आया और अगली सुबह ही उसने उस गेम को कंपनी का नया प्रोजेक्ट बना दिया। अब उस आदमी को अपने बॉस पर शक होने लगा। जवाब ढूंढते ढूंढते वो एक ज्वेलरी की दुकान पहुंच गया। दुकानदार ने बताया कि कुछ साल पहले एक औरत एक खास गहने का डिजाइन लेकर आई थी। उसके बाद कई लोग अजीब डिजाइनों के साथ आने लगे। सब में एक जैसी बनावट और एक जैसे पैटर्न थे। दुकानदार को अजीब तो लग रहा था, लेकिन पैसे अच्छे मिल रहे थे तो उसने कभी सवाल नहीं किया। समय बीतता गया, गहने बड़े और भारी होते गए और फिर 206 दिन किसी ने उसको एक सुनहरे इंसानी सिर का ऑर्डर दे दिया। तब जाकर समझ में आया कि उसने अनजाने में इंसान के पूरे शरीर को सोने से बना दिया। सब कुछ समझने के बाद वो आदमी वापस ऑफिस लौट आता है। तभी कुछ नकाबपोश लोग सामने आ गए और उसे जमीन पर गिरा दिया जैसे पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हों। उसका बॉस भी हथियार लेकर पहुंच गया। आदमी ने पास पड़ा भारी हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से वार कर दिया। बॉस कांच की मंजिल तोड़ते हुए नीचे गिर पड़ा, लेकिन जब नीचे झांका तो वहां कोई नहीं था, बस एक कटा हुआ पैर का अंगूठा मिला। आदमी ने अंगूठे की चमड़ी को हटाया तो उसके अंदर से सोने का असली अंगूठा निकला। सिंड्रेला अभी अभी महल से भागी ही थी कि उसका पैर मुड़ते मुड़ते बचा। सीढ़ियों पर प्रिंस ने जानबूझकर ग्लू लगा रखा था, ये देखकर कि वो कितनी बचकानी है। गुस्से में आकर उसने दोनों गोल्डन स्लीपर उतारे और भागने की तैयारी करने लगी। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक चालाक आइडिया आया। अब की बार वो खेल पलटना चाहती थी। उसने फटाफट एक स्लीपर दोबारा पहन लिया और दूसरा वहीं छोड़ दिया। एक परफेक्ट ट्रैप तैयार कर लिया जिससे प्रिंस कंफ्यूज हो जाए। जब प्रिंस वहां दौड़ता हुआ पहुंचा तो उसने सिंड्रेला को जाते हुए देखा, शांत सधी हुई चाल में। उसने जमीन से वो इकलौता स्लीपर उठाया और शरारती मुस्कान के साथ कहा, सिर्फ एक स्लीपर है, वो ज्यादा दूर नहीं जा सकती। उस रात प्रिंस हर घर गया, हर लड़की को वो गोल्डन स्लीपर पहनवाने लगा। जब वो आखिरकार सिंड्रेला के घर पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। प्रिंस बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहा था और अंदर सौतेली माँ स्लीपर को अपनी बड़ी बेटी के पैर में ठूंसने की कोशिश कर रही थी। फिर उसके दिमाग में भी एक शैतानी आइडिया आया। उसने अपनी बेटी की उंगलियां काट दी। उसने सोचा, रानी बनी तो चलना थोड़ी है। स्लीपर फिट हो गया, लेकिन जैसे ही लड़की बैठी प्रिंस के गार्ड्स को खून नजर आ गया। प्रिंस को शक हुआ और गुस्से में आकर वहां से निकल गया और वो लड़की हमेशा के लिए अपंग हो गई। अब बारी थी दूसरी बहन की। सौतेली माँ ने फिर से चाकू निकाला और इस बार लड़की की एड़ी काट दी। लड़की ने जैसे तैसे चलने की कोशिश की, लेकिन दर्द इतना था कि वो बेहोश हो गई। प्रिंस अब पूरी तरह निराश हो गया और सौतेली माँ से बात करने ही वाला था कि तभी उसे जंगल में एक परछाई दिखी। सिंड्रेला धीरे धीरे बाहर आई। प्रिंस उसकी तरफ दौड़ा और घुटनों पर बैठकर उसका मोजा उतारने लगा। सिर्फ पर्दे पर एक परछाई देखकर पत्रकार और फैन पूरी रात इंतजार करते रहे। असल में वो परछाई डायरेक्टर ने एक डॉल और लाइट से बनाई थी, सबको यकीन दिलाने के लिए कि हीरोइन वही है। डायरेक्टर ने एक विग के कुछ टुकड़े काटकर जमीन पर फैला दिए, परफ्यूम स्प्रे किया, बेड पर लौटा, सोफे पर औरतों के कपड़े रखे, बाथटब में यूज किया हुआ साबुन डाला और टूथब्रश टॉयलेट में फेंक दिया। उसने एक बॉडी डबल के ऊपर का हिस्सा ढक दिया और सबको यकीन हो गया कि ये हीरोइन है। उधर एक पत्रकार चोरी छिपे उस रूम में घुसा और डायरेक्टर द्वारा छोड़ी गई चीजें इकट्ठा की, सोचते हुए कि वो अब हीरोइन के बहुत करीब है। बाद में फिल्म कंपनी ने हीरोइन से कहा कि उसे मूवी का प्रमोशन करना होगा। डायरेक्टर ने हाँ कहा, लेकिन हीरोइन सिर्फ ऑनलाइन इंटरव्यू ही दे सकती थी। इंटरव्यू के दौरान डायरेक्टर स्क्रीन के जरिए हीरोइन को कंट्रोल कर रहा था। कंप्यूटर में अचानक गड़बड़ी हो गई और हीरोइन की इमेज मोज़ेक जैसी दिखने लगी। होस्ट को लगा शायद सिग्नल का इश्यू है। पत्रकार ने देखा कि हीरोइन के बैकग्राउंड में एक टूरिस्ट प्लेस है। जब वो वहाँ पहुंचा तो देखा वहाँ एक होटल बन गया है। उसने सबूत दिखाए और शक जताया कि डायरेक्टर ने हीरोइन को कहीं कैद कर रखा है। उसने कहा, या तो हीरोइन को सामने लाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। डायरेक्टर को मजबूरी में एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे हीरोइन को स्टेज पर दिखाया जा सके। धुएं और दूरी की वजह से लोग साफ नहीं देख पाए, इसलिए सबने मान लिया कि हीरोइन ही स्टेज पर थी। यहाँ तक कि पत्रकार ने भी भरोसा कर लिया।